1857 के विद्रोह के कारण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार तुम लोग बताए हैं कि एग्जाम में अगर तुम देखेगा क्लास 12 हिस्ट्री तो उसमें मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न 1857 का जो विद्रोह है यहां से एक न एक प्रश्न हमेशा रहता है, चाहे वो कारण रहे, परिणाम रहे, उसका स्वरूप रहे, उसका तत्कालिक कारण या सामाजिक कारण जोड़ के कहीं से भी, समझ गया ना, हमेशा इस टॉपिक से एक प्रश्न रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे 1857 के विद्रोह के कारण। मैक्सिमम टाइम यही प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह जो शुरू हुआ था उसका मूल कारण था चर्बी वाला कारतूस, तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस। लेकिन उसके पहले भी और बहुत सारा कारण था जो इस क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया। तो एक एक करके उसके सभी कारण को हम लोग जानते हैं। 1857 के विद्रोह के सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी, क्या नाम है? भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। 1856 से 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। और जब वो भारत के गवर्नर जनरल बने तो यहां बनने के बाद उन्होंने भारत के जो नवाब है, यहां के जो राजा है, उनके अधिकार को सीमित करने के लिए, उनके अधिकार को छीनने के लिए एक नीति लाया जिसको व्यापगत सिद्धांत, व्यापगत नीति अथवा हड़प नीति भी कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत यह नियम बनाया, इस नीति के अंतर्गत उन्होंने यह एक नियम बनाया, एक कानून बनाया कि अगर किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है, अगर किसी रानी को, राजा रानी को अपना कोई पुत्र नहीं है तो वह दूसरे बच्चा को गोद नहीं ले सकता है, और दूसरा बच्चा को गोद लेगा तो वह बच्चा राजा नहीं बनेगा, वह उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। यानी कि राजा का अगर निसंतान है तो वहीं से उसका वंश खत्म, उसका राजपाट वहीं से खत्म। अब उसके राज्य पर डायरेक्ट गवर्नर जनरल जो है वो शासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो शासन करेगी, उस राजा का अस्तित्व वहीं से समाप्त। तो भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे रियासत था जहां का राजा निसंतान था, जहां का राजा के पास अपना बच्चा नहीं था। संबलपुर, झांसी, रानी तो नाम सुना है, इन लोगों के पास अपना संतान नहीं था, इन लोग गोद लिया था। तो जब यह जो नीति जब पारित हुआ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो पूरे भारत के जो नवाब इनके इस नीति से, इनके इस कानून से नाराज हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया कि ये जो कानून जो लाया गया है ये बिल्कुल उचित नहीं है, इस कानून को बंद किया जाए। और एक मौका के तलाश में थे, ये एक ऐसा मौका आएगा कि हम लोग एक सिरे से मिल करके इस कानून का विरोध करेंगे, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं वो है आर्थिक कारण। वह जो दौर था, हम तुम लोग जान रही है कि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर था, औद्योगिक क्रांति का समय वो चल रहा था। औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ तो वहां बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए, और जब कल कारखाना लगाया गया तो उसको कच्चा माल की आपूर्ति जो है इंग्लैंड भारत से करने लगा। भारत से कच्चा माल के रूप में मुख्य रूप से दो, एक कपास और एक नील, ये दो खेती करने के लिए भारत के किसानों को मजबूर किया। कपास और नील की खेती भारत से करवाता था, इंग्लैंड ले जाता था और वही कपास से फिर कपड़ा बना करके, नील से रंग बना करके फिर भारत में बेच देता था। तो जब इंडिया के जो किसान हैं उसको मजबूर किया गया कि आपको अपना जो पारंपरिक खेती है, चावल, गेहूं, दाल, उसको आप कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको कपास और नील की खेती करना है। जिसके कारण क्या हो गया, उसको पारंपरिक जो खेती है उसमें गिरावट आने लगा, क्योंकि ये जो है सो
उर्वरा शक्ति कम कर देता था, उपज इससे कम हो जाता था, जिसके कारण आर्थिक रूप से इंडिया को बहुत अधिक नुकसान हुआ। तो यहाँ के किसान वर्ग और इंडिया के व्यापारी वर्ग दोनों इससे नाराज थे। औद्योगिक क्रांति से सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को लाभ हुआ और भारत को पूरा उससे नुकसान हुआ। ये भी 1857 के विद्रोह के कारण में से शामिल था, क्योंकि इससे भारत के किसान और भारत के व्यापारी दोनों नाराज थे। आगे हम जाते हैं धार्मिक कारण में। मूल बातों पर हम चर्चा करेंगे, जितना हमको लिखना है एग्जाम में, है तो बहुत सारा बात। धार्मिक कारण पर अगर हम चर्चा करते हैं तो तुम लोग बताएं कि 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट बना। चार्टर एक्ट मतलब हुआ अंग्रेज के द्वारा बनाया गया कानून। उसी कानून के आधार पर वे लोग भारत पर शासन करता था। तो 1813 में भी एक चार्टर एक्ट बना। 1813 के चार्टर एक्ट में बहुत सारी बातें थी। उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात था वह यह था कि ईसाई मिशनरी, जो ईसाई धर्म है, उसका ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरी अब इंडिया आएगा। और ईसाई मिशनरी जो है सो यूरोप से भारत आ गया। जर्मनी के लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए, समझ गया ना, फ्रांस के लोग आए, जितना जहां जहां ईसाई धर्म वाला जो देश है उस सारा लोग इंडिया आने लगा। और इंडिया आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ हिंदू है, इस्लाम है, अलग अलग प्रकार का यहाँ धर्म चल रहा है, तो यहाँ के लोग नाराज हो गए। क्या है कि यहाँ के लोगों को एक तो जबरन ईसाई बनाया जा रहा था, साथ ही साथ कुछ प्रलोभन दे रहा था, नौकरी या कुछ और सुविधा, ये सब दे करके यहाँ के लोगों को क्या किया जा रहा था, ईसाई बनाया जा रहा था, धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था। तो यहाँ के लोगों को लगा, भारत के धर्म गुरुओं को लगा कि हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में है, उसका नुकसान है, क्योंकि हमारा अपना लोग सब क्या है, सबको ईसाई बनाया जा रहा है, जिसके कारण धार्मिक रूप से भी यहाँ के पंडित मौलाना, साथ ही साथ यहाँ हिंदू धर्म मानने वाले सभी लोग नाराज थे कि सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह जो फिरंगी हुकूमत के द्वारा यह जो नियम बनाया गया है 1813 में, ये बिल्कुल गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। धार्मिक रूप से भी हमारा समाज, हमारे लोग नाराज थे अंग्रेज से। सामाजिक कारण भी 1857 के विद्रोह की क्रांति में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। सामाजिक कारण में तुम लोग जानता है कि आज भी और पहले भी भारत में विभिन्न तरह के रीति रिवाज, कुप्रथा भारत में कायम था। जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह। एक व्यक्ति है 4, 5, 10 शादी कर ली, है ना। सती प्रथा, पति का मृत्यु हो गया तो उसकी पत्नी को भी साथ में चिता में जलना है, उसको भी मरना है। पहले भी बताएं। विधवा विवाह निषेध था। विधवा पति मर गया तो पत्नी की उम्र 16-17 साल है, फिर भी जीवन भर कुमारी रहेगी, समाज का प्रताड़ना को सहेगी। खाना पीना भी उसको मना था, सादा सादा खाना खाएगी, अटपटांग खाना नहीं खाना है। बहुत ही कष्टमय था विधवा लोग का जीवन। तो ये सब जो सामाजिक कुप्रथा भारत में था, इस कुप्रथा के खिलाफ अंग्रेजों ने आवाज उठाया। अंग्रेजों ने बढ़िया बढ़िया भी काम किया है इंडिया आया तो। अगर तुम देखेगी तो कहीं ना अंग्रेज के कारण ही भारत का विकास आज इस स्तर पर पहुंचा है, ये स्थिति है। भारत में सबसे जो खराब कुप्रथा था सती प्रथा, कि पति के मरने के बाद जबरन उसको चिता पर धकेल दिया जाता था उसको मरने के लिए, उसको बंद किया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तुम लोग पहले बताएं। कानून बनाया कि अगर कोई विधवा है, उसका पति मर गया है, तो फिर से वो विधवा शादी कर सकती है। बाल विवाह के लिए कानून बना, बाल विवाह निषेध एक्ट, कि जब तक आपको 18 साल और 21 साल उम्र नहीं हो जाता है आप शादी नहीं कर सकते। जो धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से जो कुंठित लोग हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारा जो रीति रिवाज है, जो हमारा संस्कृति है, अंग्रेज उसको छीनने लगा है, अंग्रेज उसको हनन करने लगा है। ये बिल्कुल गलत है। सदियों से, हजारों सालों से चलते आ रहा है बाल विवाह, यदि कहता नहीं करो। हजारों साल से चला आ रहा है सती प्रथा, पति मरने के बाद लोग मर जाती है, ये कहता है नहीं करो।
ये बिल्कुल गलत है। हमारा अपना जो नेचुरल सभ्यता संस्कृति है, इसका ये लोग हनन कर रहा है, छीन रहा है। इसलिए हमारे जो समाज के लोग हैं वो उसका विरोधी हो गए, अंग्रेज के विरोधी हो गए। तो सामाजिक कारण भी 1857 के विद्रोह में एक कारण बनता है। मूल कारण पर हम लोग आते हैं, वो है सैनिक कारण, जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। सैनिक कारण में क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, तुम लोग जान रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चल रहा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जितने काम करने वाले लोग थे वो सब कौन थे? भारतीय ही थे। सेना में जो दूसरा विभाग में जो भी थे, कौन थे? भारत के लोग थे। तो भारत के जो सैनिक थे उनको छोटा छोटा पोस्ट मिलता था और बड़ा बड़ा पोस्ट पर अंग्रेज अपने रहते थे सेना में। सैनिक, भारत के जो सैनिक है उनको बढ़िया खाना नहीं मिलता था, खाना में भी भेदभाव। अच्छा खाना अंग्रेज को, खराब खाना भारतीय सैनिक को, जिसके कारण भारतीय सैनिक नाराज थे। भारत के अलग धर्म और जाति का वहां लोग रहता है भारत में, तो जो हिंदू सैनिक थे वो तिलक लगाते थे, उसको मना कर दिया कि सेना में आ गया तिलक नहीं लगाना है, उसको खराब लगा। मुसलमान सैनिक जो थे दाढ़ी रखते थे, उसको बोला दाढ़ी उड़ी नहीं रखना, पूरा क्लीन रखना है, मुसलमान लोग नाराज हो गए। सेना में बहुत अधिक असंतोष, बहुत अधिक दुख था, सेना लोग बहुत अधिक नाराज था। इसके साथ साथ सेना जो अपना घर में लेटर लिखता था, वो लेटर उन लोगों के लिए फ्री था। फिर लेटर वो चिट्ठी, पहले चिट्ठी होता था, अब तो मोबाइल हो गया, तो चिट्ठी फ्री लिख रहा है। लेकिन 1854 में एक डाकघर अधिनियम, एक एक्ट आया। उस एक्ट में यह कहा गया कि आप अगर लेटर लिखते हैं घर में महीना में 2 बार 3 बार, तो आपको 2 पैसा एक लेटर का लगेगा, पैसा 2 पैसा लगेगा। पैसा आप दीजिएगा तभी आप लेटर लिख सकते हैं। बात समझ रहा है? तो सेना को मतलब 10 पैसा मिल ही रहा है, 2 पैसा 2 बार लेटर लिखे, 4 पैसा उसी में चला जाएगा लेटर में। तो अब घर से आदान प्रदान कैसे होगा? एक आप छुट्टी नहीं देते हैं सेना को, कहते हैं साल में 2 साल के बाद छुट्टी देंगे। घर से पत्र माध्यम था ना, पत्राचार, उसे दुख दर्द लोग बांटता था फैमिली के साथ, उस पर भी टैक्स लगा दिया, उस पर भी पैसा लगा दिया, जिसके कारण भारतीय सैनिक क्या हो गए? अंग्रेज से बहुत नाराज हो गए और वो एक मौका के तलाश में थे, ऐसा मौका आएगा कि फिर हम लोग युद्ध शुरू कर देंगे। और वो मौका आया, और मौका को हम लोग जानते हैं तात्कालिक कारण के रूप में। वो तात्कालिक कारण क्या था कि 1856 में अंग्रेज के द्वारा एक नया राइफल सेना को दिया गया। पहले जो राइफल था उसका नाम था ब्राउन बेस, और नया राइफल का नाम था एनफील्ड। जो नया राइफल दिया गया उसका नाम क्या था? एनफील्ड। इस राइफल को बंद करके ये राइफल दिया गया। और इस राइफल के बारे में एक अफवाह फैलाया गया, सच क्या है अलग बात है। एक अफवाह फैलाया गया कि जो नया एनफील्ड राइफल आया है, सैनिकों को जो नया एनफील्ड राइफल दिया गया है, इस राइफल में गाय और सुअर दोनों का चर्बी है। और राइफल चलाने के पहले उसे कारतूस में उसमें भरना पड़ता था और कारतूस को मुंह से लगाना पड़ता था। और जब कारतूस को मुंह से लगाएंगे तो उसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी है, तो इसे हिंदू और मुसलमान दोनों इसे नाराज हो गए, क्योंकि दोनों तो लगा नहीं सकता है ना, धार्मिक रूप से दोनों असंतुष्ट हो गए। लेकिन अंग्रेज मजबूर किया कि आपको जो है ये गाय और सुअर से जो बना हुआ जो चर्बी वाला जो कारतूस है वो आपको यूज करना है, एनफील्ड राइफल को यूज करना है। भारतीय सैनिक इसको एक सिरे से मना कर दिए, विरोध कर दिए। एक है बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे सैनिक थे, बहुत बहादुर सैनिक। उसका उन्होंने विरोध किया कि ये सब हम लोग नहीं चलाएंगे, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। उसका विरोध के लिए जब उतरे तो उसका युद्ध हो गया मेजर हुसैन से, जो कि अंग्रेजों का सेनापति था।
मेजर हुसैन। मंगल पांडे हुसैन को मार दिए गोली। अंग्रेज क्या किया, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया 8 अप्रैल को। जब मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया तो पूरा सैनिक में असंतोष हो गया, सब खिसिया गया, सब गुस्सा में आ गया। एक तो गलत करता है, ऊपर से जो विरोध किया तो उसको फांसी लटका दिया। जो जो सैनिक लोग उसके विरोध किया, अंग्रेज क्या किया, टोटल 85 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया मेरठ में। कहां पर? 85 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और मेरठ के जेल में बंद कर दिया। ये 85 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया तो उसको बंद कर दिया। सैनिक लोग जब इस बीच जब इतना जो चल रहा था कारनामा उस कारतूस के खिलाफ, एनफील्ड राइफल के खिलाफ, तो सैनिक लोग आपस में ही विचार कर लिया था कि हम लोग जो है 31 मई 1857 को युद्ध शुरू कर देंगे। अंग्रेज के खिलाफ युद्ध क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। लेकिन जब सैनिक लोग को 85 सैनिक को जेल में डाल दिया, इधर पूरा विरोध हो गया, तो सेना मेरठ के जो सैनिक लोग है वो क्या किया, आपस में एकजुट हो गया। चलो पहले अपना जो हमारा अपना भाई लोग को जो जेल में बंद कर दिया, पहले उसको निकालते हैं। और वो समय था 10 मई, नहीं उस समय था 10 मई 1857। अरे सब मेरठ गया और मेरठ के सैनिक जो हैं, सो मेरठ के जेल में 85 जो सैनिक बंद थे, पूरा जेल को तोड़ ताड़ के सब सैनिक को बाहर निकाल लिया। और उसी दिन से 10 मई 1857 से ही युद्ध शुरू हो गया। 1857 के विद्रोह शुरू हो गया। नहीं तो इसका डेट जो है सो 31 मई तय किया गया था। लेकिन अपने सैनिक को बाहर निकालने के लिए लोग क्या किया, समय से पहले युद्ध शुरू कर दिए। और इस तरह से 1857 के विद्रोह शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह जो कि भारतीय सैनिकों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के कुशासन के खिलाफ, भारतीय सैनिकों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के कुशासन के खिलाफ किया गया युद्ध था। इसको अलग अलग नाम से, कुछ लोग इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहता है, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ तो सारे राजा, सैनिक सभी लोग इसमें शामिल हो गए, प्रजा सभी लोग शामिल हो गए। और अंतिम रूप से यह मन बनाया कि अंग्रेज को यहां से मार के भगा देना है, इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में हम लोग जानेंगे बाद में, नेक्स्ट चैप्टर में। एक मिनट। और पूरे भारत में मारो फिरंगी को, यह नारा लगाया गया और 1857 के विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन अंततः भारतीयों की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। असफलता के क्या कारण था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या बोल रहे हैं, बोलो।